स्वैप करेंगे। और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए एक मिनट, हाँ थोड़ा सा। ठीक है। चलो, इलेस्ट्रेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, इलस्ट्रेटर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कॉरल में किसका प्रॉब्लम आ रहा था? सर कोरल में प्रॉब्लम आ रहा है, बट पहले इलस्ट्रेटर कर लेते हैं तब वो सबको डाउट क्लियर करेंगे। चलिए कोई दिक्कत। ये संभल नहीं पा रहा है सर। क्या कॉरल, या फिर सब साथ में? हाँ, सब साथ में नहीं संभल पा रहा है। कोई नहीं, एक बार देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगर आप कहें तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहें तो फिर नहीं एम सर, इसको क्योंकि निकाल दीजिए, क्योंकि फिर सर अभी ऑनलाइन में वीडियो एडिटिंग के बाद फिर तो कोरल ही स्टार्ट कीजिएगा। दोबारा करना तो चाहते हैं कॉरल स्टार्ट, देखते हैं अभी वो लाइव में पढ़ाएं या फिर पर्सनली गूगल मीट पे पढ़ाएं, क्योंकि क्या है कॉरल के आजकल लफड़े बहुत सारे चालू हो गए हैं। हाँ सर। इसलिए वो सोच रहे हैं कि कॉरल फिर कैसे पढ़ाएं, ऑनलाइन में पढ़ाएं या फिर ऐसे। गूगल मीट पे ही करा दीजिए सर, ऑनलाइन में बहुत दिक्कत। नहीं, वही सोच रहे हैं कि शायद कॉरल जो है गूगल मीट पे ही करवा लें हम। हाँ सर, हाँ क्योंकि सर नेट चालू करने के बाद कोरल ऐसे भी क्रैश कर जा रहा है। हाँ हाँ, वही वही, इसीलिए ना वही थोड़ा सा क्या है ऑफलाइन कि में प्रॉब्लम है आजकल कॉरल की मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, इसके लिए क्या है पढ़ना। थोड़े वीडियो ना बनाए तो ही अच्छा है। बस सिखाएंगे जरूर बच्चों को, तो लाइव ही हाँ, लेंगे गूगल मीट पे। उसका सर लाइव मत कीजिएगा कोरल का। हाँ नहीं, वहाँ पे फोटोशॉप जो हमारे यूट्यूब पे लाइव नहीं करेंगे। हाँ चलिए, अभी यहाँ पे हमारे कितने टूल हो गए थे? ये हो गया था ना, ये शेप बिल्डर। लोगों के लिए शेप बिल्डर देख लिया था ना हमने? हेलो? सर, टाइपोग्राफी करा रहे थे, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी तो हो गई थी ना उस दिन, हाँ मतलब टाइपोग्राफी हो गई थी और लोगो भी हो गए थे शायद, लोगो में ये टूल भी हमने देखा था, या फिर इस टूल को नहीं देखा प्रॉपर? चलो कोई दिक्कत नहीं, दिखा देते हैं दोबारा। शेप बिल्डर, ठीक है, इसका काम है शेप को बिल्ड करना। ठीक है? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कुछ शेप है। ओके, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, उसको खाली आउटलाइन रखता हूँ इन सब की। जैसे ये मेरे कुछ शेप है, अब इन शेप से मुझे ना कुछ क्रिएट करना है। ठीक है, अब मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे कैसा क्रिएट करना है, मैं देखता हूँ। जैसे ये सबको सेलेक्ट किया, अब ये जो शेप बिल्डर टूल है दो तीन तरीकों से यूज होता है। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना मेरी प्रॉपर? अच्छा, यूट्यूब वाले ऑनलाइन में है ना, एक बार आप लोग भी बता देना आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो चीज आपको चाहिए, ठीक है, अब पहली बात तो ये कि मल्टीपल शेप को मर्ज कर सकते हो। मर्ज कैसे, देखो, जैसे एक ये शेप है, एक ये शेप है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूं और सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल अगर मैं इसमें यूज करूं ऐसे, तो दोनों जो है वो शेप मर्ज हो जाएंगे। देखो, हो गया मर्ज। तो एक तो क्या कर सकते हो आप, मर्ज कर सकते हो, दूसरा इसमें डिलीट कर सकते हो। तो कैसे करना है इसमें, शेप में अगर मैं ऑल्ट यूज करूं तो देखो अब ये माइनस का बटन आ रहा है। अगर ऑल्ट यूज करके मैं अगर ऐसे ड्रैग करूं, तो जो जो चीज पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ उन सबको डिलीट कर रहा है। ठीक है, ये देखो, तो जो चीज आपको चाहिए उसको रख सकते हो, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सर, स्क्रीन नहीं आ रहा। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर नहीं की क्या? अब आ रहा है। ये पता नहीं, ये वो जब से अपडेट हुआ है ना, पता नहीं तब से क्या हो गया। चलो, ये मैंने इनको मर्ज कर दिया। ठीक है, जो पार्ट नहीं चाहिए उसको ऑल्ट के साथ
प्लस और माइनस ध्यान रखना ऑल्ट और शिफ्ट से होता है। अब मुझे ये चाहिए था, अगर मैं पेन टूल से बनाता तो मुझे टाइम लगता, मैंने इससे बना दिया। अब और क्या बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। कैसे, देखो ये देख रहे हो लोगो, ये इसी से बनाया गया। अब इतने सारे आपको सर्कल लेने पड़ते हैं। मैं कोई बेसिक सा हो तो बता देता हूँ आपको। ये रहा, कॉपी किया इसको, चलो इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपको ऐसे सर्कल जो है वो आपको रेडी करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, इसको लॉक करो। सबसे पहली बात तो इमेज को यहाँ पे लेयर में आके लॉक कर दो। कर दिया। आउटलाइन में कलर ले लो, कोई भी आपको दिखना चाहिए। एक सर्कल बना दो, बन गया इसके जैसा जैसा। अच्छा, ये सारी चीज ना अभी तो हम देख के बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक सैंपल है। जब आपके पास सैंपल नहीं होता है ना, तो आपको ये सारी चीज जो है ना, जितनी भी, इसको कॉपी में क्रिएट करना पड़ता है। और कॉपी में क्रिएट करने के बाद में जो है आपको यहाँ पे इसका यूज करना है। ठीक है। दूसरा मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसी जगह पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। छोटा कर दूं इसको मैं थोड़ा सा। हम्म, अब यहाँ पे इसको सटीक यहाँ पे सटा के रखो इसको। ठीक है, हो गया। एक और करो इसमें, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको छोटा कर दो। डन। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब ये वाला पार्ट हमको क्रिएट करना है। अब क्या करेंगे, अच्छा इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना कि कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक लेके आए हम इसको। अब यहाँ पे क्लिक करो और इसको राउंड कर दो ऐसे। बन गया। अब इसको अनलॉक करके साइड में ले लो। चलो देखो, हो गया, ये क्रिएट हो गया। अभी कितने पार्ट को क्या करना, देखो ये एक सिंगल पार्ट है यहाँ से। इतना क्रिएट करने के बाद अब देखो, ये है ना, ध्यान से देखना। मैं एक मिनट, ब्रश टूल ले लेता हूँ, आपको पता चले। ये वाला पार्ट यहाँ से लेके ये एक सिंगल है। ठीक है। और ये यहाँ से लेके ये एक सिंगल है। ठीक है ना। तो अब हमको देखना है कि हमारे यहाँ पे ऐसे कैसे कहाँ कहाँ बन रहा है क्या चीज। ओके। तो हम यहाँ पे लेके आए ये वाला टूल, शेप बिल्डर। चलो इसका एक कॉपी कर लो पहले। क्या है कि बिगड़ भी जाए तो एक कॉपी हमारे पास सेफ्टी के रूप में रहना चाहिए। ठीक है। कॉपी को साइड में रख दिया। अब सेलेक्ट करो, शेप बिल्डर टूल लेके आओ, और यहाँ से चलो ये वाला पार्ट हमको क्रिएट करना है, इतना। यहाँ से चले हम, तो ये भी साथ में। ठीक है। अभी देखो ये पूरा हो गया यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये पूरा ही यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, हमको वो नहीं करना। इतना पार्ट किया हमने, इतना हो गया। अब ये पूरा क्यों हो रहा है, देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे गैप है, दिख रहा है 2 लाइन में छोटा सा। ये गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो यहाँ पे ये दिक्कत देगा। तो थोड़ा संभाल के इसमें आप काम करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर। ठीक है, चलो ये तो पूरा ही मतलब, एक मिनट, इसमें टूल है उससे देखते हैं अगर ज्वाइन हो जाए तो। चलो
चलो फिर से दोबारा करना पड़ेगा, ये कॉपी ली थी ना, आप इस कॉपी को सेट करो। गैप, ध्यान रखना इसमें गैप नहीं होना चाहिए, जहां पे गैप हुआ ना यहाँ पे, वहां आपका काम बिगड़ जाएगा। अब ट्राई करते हैं, देखो। अच्छा, कैसे पता चलेगा गैप है या नहीं है? यहाँ पे आओ, अब देखो नहीं है, अगर होता तो पूरे में आता, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो आ रहा, अब नहीं आ रहा, अब ये सिंगल पार्ट में आ रहा है, मतलब ये अलग एक हो। ठीक है, अब ये जो है पहले वाले के साथ में नहीं है। अब इसको लेके आओ, बन गया इतना। अब बाकी वाले में क्या रहा, बाकी यही तो पार्ट है ऐड करने के लिए। चलो हो गया, समझ गए रविंदर जी? अब इसके अंदर कलर देंगे, कैसे देंगे? ग्रेडियंट कलर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक साइड जो है यहाँ पे शेडो आ रही है और एक साइड जो लाइट कलर है। तो ग्रेडियंट देने के लिए सबसे पहले ग्रेडियंट को एक्टिव करो, यहाँ से कर दिया एक्टिव। लाइट कलर को इधर पकड़ के रखो और इसको इधर लेके आ जाओ, नहीं लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को सेलेक्ट करो, इस पॉइंट को यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा ये वाला कलर ले लो। इस पॉइंट को सेलेक्ट करो और पिकर टूल रखो और थोड़ा सा लाइट कलर ले लो। हो गया आपका काम, ठीक है। इतना बन गया, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो, डन। अभी दूसरे वाले को सेलेक्ट करो, इसको, और यहाँ पे इसको भी ग्रेडियंट दे दो। अब कैसा देना है देखो, ग्रेडियंट में भी डार्क जो है आपको यहाँ पे रखना है और लाइट वो साइड पे रखना है, ठीक है। अब ये हो गया 3D इफेक्ट एक। कलर ही दिया, ग्रेडियंट दिया, लेकिन 3D थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ऊपर लाइट है, नीचे डार्क जो है शेडो आ रही है। कितना देर से क्लास चल रहा है? 8 बजे शुरू हो गया था, अभी सिर्फ ये टूल ही समझाया, सिर्फ इतना ही बनाया, ये एक लोगो जो है वही क्रिएट हुआ संजीव जी, ठीक है। एक बार रिपीट करना है, ओके ओके, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर देंगे, ठीक है। चलो फिलहाल तो ये पूरा एक बार देख लो कैसा बना है, ओके, फिर रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब पूरा बन जाने के बाद में इसमें जो हमने आउटलाइन दी थी पहले, उस आउटलाइन को हम हटा देते, नन कर देते, और अब इसको करते कंट्रोल जी, ग्रुप। ये तो हमारे पास यहाँ पे सैंपल है, इसके लिए हम ऐसा बना पा रहे हैं। अगर नहीं होता हमारे पास ऐसा सैंपल ये रेफरेंस के लिए, तो हम जो लोगो बनाते हैं ना उसको कॉपी में पहले ऐसे ग्रिड वाली एक कॉपी आती, डॉट डॉट वाली। मैं यहाँ पे आपको बताऊं आपके डिजाइन के लिए कौन सी आपको किताब लानी चाहिए या फिर कॉपी लानी चाहिए, ठीक है ना। ये वाली, ये जो है डॉट ग्रिड वाली जो है ना, किसी को लोगो डिजाइनिंग में प्रैक्टिस करना है, लोगो डिजाइनिंग में, ठीक है। किसी को लोगो डिजाइन में प्रैक्टिस करना है ना, तो ये डॉट वाली जो है ना, इस बुक पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये ऐसी, अभी जो डॉट है ना एक दूसरे से मिला के इसमें आप लोगो जो है वो बिल्कुल डिजाइन कर सकते हो इजीली। आप इसमें सर्कल भी बना सकते हो, डॉट से डॉट ऐसे मिला के आप जो है यहाँ पे, और फोटो क्लिक करके फिर उसमें इलस्ट्रेटर में आके आप ट्रेसिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी तो हमारे पास रेफरेंस है, चलो चलो ध्यान से देख लो इस रेफरेंस से हमने क्या बनाया है। ये सारे के सारे अलग अलग सर्कल हमने लिए, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे जो रेफरेंस था उसके हिसाब से हमने लिया है, ठीक है। आज हम टूल देख रहे हैं वो शेप बिल्डर। शेप बिल्डर टूल यूज होता है लोगो डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। और इसका काम होता है नया शेप जो है वो बिल्ड करना, मतलब क्या है कि दो शेप को मिक्स करना, ठीक है ना। कैसे मिक्स करता है देखो, स्टार्टिंग से समझ लो। जैसे दो शेप है मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों का जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है ना, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये मुझे चाहिए। तो अब कैसे लूं? इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और शेप बिल्डर लूंगा, और बाकी वाला जो ये एरिया आ रहा है ना देखो, ऑल्ट प्रेस करके इन एरिया को डिलीट कर दूंगा, ऐसे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला एरिया रह जाएगा।
ठीक है। अब ऐसे क्या बन सकता है, देखो मैं एक नॉर्मल सी चीज बना के बताता हूँ। फिलहाल बाकी चीजें आपको बताऊंगा, उसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी सिर्फ देखो, ओके। एक लीफ क्रिएट होगी, ठीक है, पत्ती। तो बहुत इजी है क्रिएट करना किसी भी चीज को इसके थ्रू। सर इसमें कलर कैसे डाले हैं? कलर कुछ नहीं, सेलेक्ट करके बस, सिंपल शेप ही है, खाली ब्रेक हो जाता है और मर्ज हो जाता है, बाकी कुछ नया थोड़ी होता है इसमें। सर शेप में ये समझ में नहीं आया, कलर कैसे किए? अरे ये कोई भी शेप है ना, अभी ये है, अब इसको मैं कलर कैसे करूंगा, यहाँ से आई ड्रॉपर से यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे कलर पिक किया, ये देखो। अब ये आउटलाइन में आ रहा है, एक मिनट, ये देखो, हमने इसको ब्रेक किया दो पार्ट से, यहाँ से सीजर टूल, ये टूल आपको बताना है, अभी इरेजर वगैरह आएगा। ये बताया नहीं था क्या आपको? नहीं सर। ये नहीं बताया ना, चलो रह गया, कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे, ठीक है। ये तो टॉपिक ये इसलिए आया है शेप बिल्डर, क्योंकि ये हम लोगो डिजाइन जो है पिछले क्लास में देख रहे थे, ठीक है, टाइपोग्राफी से पहले। इसलिए आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपका लोगो का जो पार्ट है ना वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो, इस हिसाब से हमने सर्कल लिए, जैसे यहाँ पे देखो एक सर्कल लिया है, फिर दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमने एक जो है उसका आउटलाइन क्रिएट किया है। अब इस आउटलाइन में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दो मेरे को, ठीक है। अच्छा, आउटलाइन में जो जो चीज आपको रखनी है, ठीक है, उसको पहले देख लेना है, यहाँ पे शेप बिल्डर टूल लाना है और नॉर्मल ऐसे रखना है, ये पार्ट अलग है, ये अलग है, ये पार्ट साथ में मर्ज है। तो अब क्या करोगे, मर्ज क्यों है, क्योंकि दो जो यहाँ पे है ना सर्कल, इन दोनों के बीच में गैप लग रहा है। गैप को फील करेंगे, देखो, थोड़ा जूम करो इसको, ये देखो, नीचे वालों को पकड़ो और थोड़ा सा एरो किसी ऊपर कर दो, अब गैप नहीं दिखेगा, देखो। अब दोनों अलग अलग दिखेंगे, यहाँ पे अलग है ये, और ये भी अलग है, यहाँ तक आ रहा है ये, और ये अलग है। अब क्या करेंगे, हमें कितना पार्ट चाहिए इसमें से, हमें चाहिए ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा डिजाइन एक हमारा बनना चाहिए। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें बन रहा है, देखो, सेलेक्ट करो, देखो बन रहा है ना, यहाँ से ये देखो अंदर की तरफ, और ये वाला यहाँ से यहाँ पे। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, इन सब जितने भी जो है यहाँ पे शेप, उन सबको मर्ज करना पड़ेगा। तो अब किससे मर्ज करेंगे, ठीक है, किससे मर्ज करेंगे, मर्ज करेंगे शेप बिल्डर से। अभी ऑल्ट वगैरह कुछ प्रेस नहीं करना, ऑल्ट प्रेस जब करना जब किसी चीज को डिलीट करना हो। अबे हम क्या करना, हम ऐड करना है हमें, ठीक है। तो ऑलरेडी प्लस का आइकन वहां पे आ रहा है छोटा सा, और सीधे चलते जाओ, तो इतना हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, बन गया इतना। देखो ये वाला बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। सर वो ये शेप बिल्डर टूल उठाएंगे और सीधे घुमाएंगे तो प्लस होते चला जाएगा। हाँ ये देखो, चल ऐसे ही तो कर रहा है, इसमें कोई और कुछ करना ही नहीं है आपको। प्लस का आइकन है, मतलब क्या है, शेप को मर्ज करेगा। अब देखो शेप कैसे बने, इसको हटा के दिखाऊं, देखो, ये एक शेप बन गया, ये एक बन गया, ये तो करना था हमें। और जो बाकी वाला देखो, ये इतना सा पार्ट रह गया फालतू का, देखो, ये जो बीच में आ रहा था ना वो रह गया। मतलब एक एक चीज जो यहाँ से कट होके अलग हो जाती है, ठीक है। अच्छा। अब क्या करना है, अब ये तो शेप हो गया, अब शेप में कलर तो हम डाल ही सकते हैं। कलर डालने के लिए ग्रेडियंट देना है, ये दे दिया ग्रेडियंट, मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा था, हाँ। ठीक है। यहाँ से मैंने कलर पिक किया और डार्क दे दिया, यहाँ पे कलर पिक किया आई ड्रॉपर से और ये वाला पिक कर लाइट। दिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। लाइट। अब ये तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरे वाला उसमें भी देना है, सेम प्रोसेस है, ग्रेडियंट फिल करो। और इस बार मैंने क्या किया, ब्लैक वाला है ना, उसको ऊपर रखना है, यहाँ पे देखो, शेड को ऊपर रखना जहाँ पे ब्लैक ऐड है उसको, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे करेंगे, डन, या फिर ऐसे कर लो, हो गया। अब सेलेक्ट करो पूरे अच्छा, को। केवल 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 सर ग्रेडियंट को घुमाएंगे तो थ्री डी लुक आ जाएगा ना? ग्रेडियंट को घुमाएंगे 3D इसलिए आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है, तो जाहिर सी बात है लाइट यहाँ पे आ रही है, तो दूसरी साइड जो है उसका शेडो रहेगा। हाँ। बिल्कुल सही, यही हुआ ना, यहाँ पे लाइट आ रही है, देखो इस एरिया में, यहाँ पे देखो ये वाले एरिया में लाइट आ रही है, तो इसके ऑपोजिट में शेडो होगा,
तो यहाँ पे शेडो है, डार्क है। अब यहाँ पे देखो इस एरिया में यहाँ पे लाइट आ रही है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे शेडो है। हाँ तो लाइट के हिसाब से तो सारे इफेक्ट बनते हैं। ये इल्यूजन है, अब 3D तो है नहीं, लेकिन इल्यूजन ऐसा है। ठीक है, तो डिजाइनर का काम ही होता है इल्यूजन पैदा करना। ठीक है, बन गया। अब थोड़ा सा बीच में ये जो है दिक्कत दे रहा है, इसका आउटलाइन वाला कलर। ठीक है, स्ट्रोक, इसको बंद कर दो, स्ट्रोक को। ठीक है, सेलेक्ट करो, लेके आ जाओ, बन गया लोगो। सर, एक दूसरा कोई लोगो बनाइए ना, ठीक है, क्लियर हो दूसरा जाएगा। दूसरा बना देते हैं। मैन तो ये, मुझे लोगो बनाना नहीं, मैन तो ये बताओ मेरे को, टूल समझे या नहीं समझे। जो हाँ टूल सर, है टूल तो समझ शेप में आ गया। बिल्डर, कि ये कैसे काम करता है, ये समझे कि नहीं समझे। हाँ सर, ये समझ में तो आ गया, एक बार और कोई डिजाइन बनाइए ना। हाँ नहीं, लोगो तो बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैन है यहाँ पे टूल समझना। हाँ ये सर, लो इसी चलो। को उठाइए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल से, अब ये कैरेक्टर जो है इसको हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। एक तरीका क्या है कि आप टेक्स्ट से कर सकते हो। कैसे करोगे टेक्स्ट से, मैं सी यहाँ पे लिख देता हूँ, साइज इसकी बड़ी कर दो, जैसे अभी मैं कर देता हूँ 500। थोड़ी सी इसको बोल्ड वाली जो साइज है उसको लेते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी कैरेक्टर से, चलो ये आ गया। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके ब्रेक कर दो, मैंने लोगो में बताया था कि ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, हो गया। अब खाली इसमें आउटलाइन दे दो। आउटलाइन स्ट्रोक दे दो थोड़ा सा, मैं इसको बढ़ा देता हूँ स्ट्रोक को। एक, हो गया, बढ़ा दिया मैंने स्ट्रोक को। हाँ अभी एक काम करो, ये जो हमारे पास जो है यहाँ पे लाइन टूल है एक, है ना। इस लाइन टूल से ऐसा लाइन लगा दो यहाँ पे। एक लाइन आपने, चलो यहाँ पे लगा दी। एक मैं ना यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे। अब मैं क्या करूंगा, कर्वेचर लूंगा और ऐसे कर दूंगा इसको। अच्छा चलो, यहाँ से नहीं लेनी थी, सॉरी गलती हो गई। इससे थोड़ी सी मेरे से, इस पॉइंट को ना यहाँ से लेते हैं, चलो। मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी किन किन चीजों की रहती है यहाँ पे। ठीक है, ये लाया हमने। हो गया इतना, बन गया ऐसा 3D टाइप बन गया, अभी दिख रहा है ना आउटलाइन के हिसाब से आप। हाँ बन गया, चलो अभी क्या करेंगे, मतलब पार्टेशन होने चाहिए। पार्टेशन आप कैसे भी करो, बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा दिख रहा है ना, एक यहाँ पे, एक ये वाला, एक ये वाला। अब सबको सेलेक्ट करो, पहले तो इसका कॉपी क्रिएट कर लो। अब ये टूल लाओ शेप बिल्डर। अब देखो ध्यान से, ये अलग है, ये अलग, ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, ये वाला अलग है, चलो हो गया। अभी क्या करो, अलग है, अब किसी को मर्ज तो करना नहीं है हमें, तो एक एक बार नहीं। क्लिक कर दो। अब जैसे इसमें एक क्लिक कर दिया, एक इसमें ऐसे क्लिक कर दिया, एक यहाँ पे क्लिक कर दो, बस हो गया तीनों अलग अलग। ठीक है, साइड में लेके आओ, इसको डिलीट कर दो, राइट क्लिक करो, अनग्रुप कर दो, देखो हो गया अलग। अब क्या करोगे, अब कलर करेंगे, इसको सेलेक्ट करो। कैसा करेंगे, ग्रेडियंट करेंगे, लेके आए ग्रेडियंट। अब यहाँ पे लाइट कलर है, तो यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आएंगे तो ये वाला कर लो थोड़ा सा डार्क। डन। अब ये वाला पार्ट डन। सेलेक्ट करो, ग्रेडियंट दो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर दे दो, ये वाला। और यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क दे दो। अब
इसको सेटलमेंट आपको करना पड़ेगा टूल से, ऐसे रखना है, ठीक है, ताकि शेडो जो ब्लैक है वो ऊपर रहे और लाइट कलर सर थोड़ा सा यहाँ पे ये कौन सा टूल ले रहे हैं? इसी से ग्रेडियंट ना? ग्रेडियंट, हाँ ग्रेडियंट में ड्रैग करने के ग्रेडियंट में होता है ना ऐसा, हाँ। ठीक है। तो ये ग्रेडियंट ले लिया, अभी दूसरा वाला सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऊपर लाइट रहेगा, पहले लाइट कलर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो इसका डार्क कलर आएगा वो आएगा यहाँ से, ठीक है। अब इस पॉइंटर को हटाओ और ऐसे लेके आओ, ठीक है। डार्क कलर कम ज्यादा कर सकते हो आप, ठीक है, इन पॉइंट के थ्रू। मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे डार्क कलर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए था, यहाँ पे भी ले लेते हैं। डन। हाँ। अभी आउटलाइन हटा दो, बन गया आपका लोगो। हाँ। सिंपल है, अलग अलग तरीके हैं, अब जितना आप दिमाग लगाओ उसमें उतना कम है, ठीक है। यूट्यूब वाला समझ अब में आया। सर इसमें जैसे गैप कम है सी में, तो यहाँ अगर गैप बढ़ाना हो तब क्या करेंगे? इरेजर लगा देंगे? नहीं नहीं, ये तो देखो, अभी अभी ये दूसरा तरीका बताता हूँ, ये तो मैंने बताया कि किसी कैरेक्टर से किसी कैरेक्टर में कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अभी ऐसा सी अच्छा। है, अभी ये सी है, अब ये पेन टूल से तो आप ऐसा सी बना नहीं सकते थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ना, इतना अच्छा परफेक्ट पेन टूल से बनेगा नहीं। नहीं। तो हमने क्या नहीं किया सर, कि, ये हाँ, ये मैं सोच रहा था कि जैसे ये ऊपर वाला है ना करेक्टर, तो इसका जो है थोड़ा सा ये इरेजर लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं गैप करना, कर देखो वो देंगे। भी बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। एक तरीका ये हमने बताया, ये हमने देखा कि किसी कैरेक्टर का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि यार हमको ऐसा कैरेक्टर मिल ही नहीं रहा है, और जो हमने बनाया है, हमने ड्राइंग बनाई है या फिर सैंपल लिया है, जैसे ये हमारे पास है, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही सर्कल हमारे पास है, वो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। व्हाइट कलर ले लेता हूँ मैं, ओके, ये मैंने यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, हर जगह आपको कटिंग किस किस तरीके से करनी है, वो यहाँ पे मैन तो देखना कि कहाँ कहाँ पे हम कौन कौन सी चीजों को यूज करके कट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। ये देखो हो गया इतना पार्ट, हाँ। डन। सॉरी, अभी ये इमेज, एक मिनट मैं इमेज को लॉक कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। हाँ। अभी क्या करो, लाइन टूल है आपके पास, उसको लेके आओ और ऐसे लाइन टूल, ऐसे ऐसे निकाल दो इसको, लाइन को निकाल दिया। अब जहाँ पे ये पॉइंट है ना इसके, हो गया। अब इस सी को कैसे क्रिएट करेंगे हम, पहले तो सी को क्रिएट करो, फिर अंदर वाले उस पार्ट को क्रिएट करो, ओके। क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, कितने पार्ट को मर्ज करेंगे, जो हमको रिक्वायरमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना ही है, हाँ, इतना ही। बाकी का तो हमें मतलब नहीं है। तो ऑल्ट प्रेस करके बाकी को डिलीट कर दो। अच्छा, डिलीट करने के लिए ऑल्ट प्लेस करेंगे? हाँ, इसलिए तो कब से मैं बता रहा था आपको कि ऑल्ट जो है डिलीट करने के लिए, देखो बन गया आपका बोला सी। बाकी बाकी ऐसे करने के लिए केवल लाइन उसको प्रेस करते जाएंगे तो ऐड होते जाएगा। बिल्कुल, अब ये बन गया। अभी क्या करो, हाँ। यहाँ से पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना एक, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आ रहा हाँ। है, लगा दो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, अब सर हो जाएगा। डन। अब यहाँ से पॉइंट कहाँ जा रहा है, आधे रास्ते में सर। ठीक है ना, ये आ रहा है यहाँ पे साइड, हाँ। अभी क्या करो, इसको लेके आओ कर्वेचर टूल कर्वेचर को, नहीं है। इसको नीचे डाउन कर दीजिए। बस अब इसको इसको पकड़ो ऊपर। और ऊपर की ऊपर। तरफ लेके आओ। ये हो गया आपका, अब तो वही है, आपको पता है क्या करना है, अब केवल कलर डालना है।
ठीक है, नहीं अभी और ब्रेक करोगे, कलर नहीं, अब पार्टीशन नहीं हुआ ना, एक बार इसको लाओगे। अब देखो यहाँ पे ये देखो मिस्टेक हो गया, दोनों अलग अलग नहीं बता रहे, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। ये देखो सिंगल बता रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तो ज्वाइंट नहीं हुआ है यहाँ पे ढंग से कहीं पे, तो उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप कलर कर सकते हो। हाँ लेकिन समझ गए ना कैसे करना है। हाँ यूट्यूब वालों किसी को कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, चलो आप ये बना सकते हो, अब इससे कुछ भी अगर ऐसा क्रिएट करना हो तो कर सकते हो। हाँ सर, एक लोग और समझा दीजिए, क्लियर हो जाएगा एकदम। चलो एक लोगो और हम लोग बना देते हैं, ठीक है। चलो, कोरल ड्रॉ से ये काफी अच्छा है सर। फैसिलिटी है थोड़ी, ठीक है। चलो, अच्छा इसको बनाते हैं, चिड़िया को बनाते हैं, चलो। twitter.com, यहाँ पे सर्कल ही लेने हैं आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बड़ा सा सर्कल ले लो, इसका पेट क्रिएट कर दो। सर इसको थोड़ा और बड़ा कीजिए ना। नहीं इसको मैनेज करेंगे हम। हो गई, ठीक है। ये होने के बाद हाँ में अब क्या करो, छोटे छोटे और बना दो, कंट्रोल C कंट्रोल Shift V। और आपको कहाँ पे चाहिए, ये इसका माथा चाहिए यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, ये लगा दिया हम यहाँ पे, ठीक है। अब फिर बाद में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये फिर हमने यहाँ पे लगा दिया इसको, पंख बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक और लगा दिया हमने, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक एक और ऑल्ट के साथ कॉपी करके लगा दिया, और कहाँ पे है, एक छोटा सा यहाँ पे लगा देते हैं, चौंस इसकी, ऑल्ट प्रेस करो और यहाँ पे लगा दो। चलो हो गया ये। हाँ। अब कहाँ से क्या क्रिएट करना वो थोड़ा सा देख लेना, अब शायद मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, चौंच बना लो, बन गई। हम्म। ठीक है, इसका पेट बन गया यहाँ पे। चलो और क्या क्या गायब हो गया, चलो इतना ही था ना, ऐसा ही था ना। बन गया चलो, हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा सॉरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बनाते वक्त कि कितना क्या रखना है क्या नहीं रखना है, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। इसको डिलीट कर दो, मेरे सर, नेम का क्यों डिलीट नहीं कैसे बनाते हैं। करें? अरे संजीव जी, नेम का बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। पहले जो है उसमें इसको ड्रॉ करना पड़ता है, मैं अभी फिलहाल एग्जांपल के तौर पे वही ले रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी चीजें ड्रॉ की हुई है, नहीं तो उसको किताब में ड्रॉ करना पड़ता है। आप मुझे ऐसा लेके भेज दीजिए कि सर ये लीजिए मेरे नाम का, ठीक है ना, तो मैं क्रिएट कर दूं, मुझे कोई सर दिक्कत नहीं। ये लाइन कैसे डिलीट करेंगे? कौन सी, ये जो हटा रहे हैं अभी। ये तो डिलीट बटन, ठीक है ना। अब इसको और हम लोग कर देते, थोड़ा सा क्या है, इसको हटानी नहीं, चलो इसके अंदर ही ऐड कर देते। ठीक है। हो गया, अब लगा दो इसको, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है आपको। अब केवल येलो कलर को उठाना है। हाँ यहाँ पे एक और चीज बनानी थी जो हम नहीं बनाए, ठीक है। अब खाली कलर कर दो इसको, और कुछ नहीं करना, मैं तो और सब में बीच में कलर वो कर दूँ। हल्का सा मुझे। हाँ ये देखो,
बन गया। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। आप ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद में ये होता है कि वेक्टर को एकदम परफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग लोगो में इसका यूज करते हैं। बाकी आप चाहो तो पेन टूल का भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी का ही करो, आप पेन टूल से भी इसको ट्रेस कर सकते थे इजीली, कोई दिक्कत नहीं थी आपको, ठीक है। चलिए अभी समझ गया ये। हाँ सर। आज का पूरा 1 घंटा इसी में निकल गया। मतलब आपका लोगो जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने एक ये टूल था लोगो में, बाकी पाथ फाइंडर वगैरह जितने टूल थे मैंने पहले बता दिए। लोगो की थ्योरी थी, सर कितने टाइप के सीजर, होते हैं। हाँ, सीजर एक बार करवा दीजिए ना। सीजर। अच्छा चलिए, हाँ वो ये हाँ, कैची। एक ये थोड़ा सा रह गया था। चलो, ये कटर जो है ना, कटर, कटिंग टूल वाले, वो मैं बता देता हूँ आपको। इरेजर, सीजर, ठीक है ना। देखो, बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। इरेजर का काम क्या है, किसी भी चीज को इरेज करना, ठीक है। अब ये इरेजर है हमारे पास नॉर्मली, ऐसे आप इसको इरेज कर सकते हो बस, रफली, ठीक है। अच्छा, कब अभी जैसे ये अलग हो रहे हैं ना पार्ट, कभी ऐसे अलग नहीं होते तो नहीं हो ना अलग, क्योंकि वो ग्रुप में हो जाते कभी कभार, तो राइट क्लिक करके उसको अनग्रुप कर लें, ठीक है। ठीक है। ये काम आता है क्रॉप करने के। अच्छा, फोटोशॉप में जैसे क्रॉप होता है वैसा नहीं होता है इसमें, कि भाई थोड़ा थोड़ा करते जाएं, ये वाला। उसके बाद है सीजर। सीजर पॉइंट टू पॉइंट कट करता है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब, अगर मुझे एकदम सीधा इसको यहाँ से यहाँ तक कट लगाना है तो मैं सीजर से कट कर सकता हूँ। लेकिन सीजर में एक क्या होता है ना, कि सीजर में एक खास बात ये है इसकी, एक ऐसा समझ लो कि इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है, कि जब तक जो शेप क्लोज नहीं होगा ना, तब तक जो है ये कट नहीं करेगा। कैसे? अभी शेप क्लोज है चारों तरफ से, तो मैं ऊपर यहाँ पे एक बार क्लिक किया मैंने, अब मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये पार्ट अलग हो गए दोनों। अभी दोनों अलग किए, वो ओपन है पार्ट। रविंदर जी अपना माइक थोड़ा सा आप ऑफ कर दीजिए, बहुत ज्यादा नॉइस आ रही। हाँ, अभी ये दोनों पार्ट ओपन है। अब कैसे पता चलेगा ओपन है कि नहीं है, इसका आउटलाइन करके देखो। आउटलाइन करके देखोगे ना तो पता चलेगा। देखो, ये देखो, यहाँ से ओपन है। कलर चेंज करके, कलर चेंज करके भी तो देख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कलर चेंज करके नहीं देख सकते आप। अब आपको पता नहीं चलेगा ना, आउटलाइन करोगे ना तो पता चलेगा। ये देखो कि यहाँ से ये ब्रेक है, ये देखो। अब अगर मैं इससे कट करूं, मान लीजिए सीजर टूल लेके आया मैं, और अब मैं यहाँ पे पॉइंट दूं तो मना करेगा, और मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। कैसे करोगे क्लोज? पेन टूल से। कैसे? पेन टूल से। पेन टूल सेलेक्ट करो, और यहाँ पे एक पॉइंट दो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दो, हो गया क्लोज। अब इससे कट करो, ये आपका सीजर से कट हो गया। अब फिर से अगर करना है तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। सर पेन टूल यूज करके उसको फिर से पॉइंट मिलाना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे पॉइंट नहीं है ना, वहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओ, तो पेन टूल से वो पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक और टूल है जिसका नाम है यहाँ पे नाइफ टूल। ये रफली यूज करने के लिए होता है। रफली मतलब क्या है, कि अगर मान लीजिए मुझे कोई डिजाइन क्रिएट करनी है, और ऐसा एक पोस्ट के अंदर मुझे ऐसा रफ कटा हुआ पेपर जैसा कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, नाइफ टूल को लेके आऊंगा और ऐसे कट कर दूंगा। हो गया, मिल गई मुझे कटिंग। सर इससे पहाड़ का शेप बना सकते हैं क्या? हाँ, बना सकते हो ऐसे ऐसे करके, आप ऐसे जो भी आप बनाना चाहो ऐसे, ठीक है। देखो ये मैंने पहाड़ का शेप बना दिया। या तो पेन टूल लेके क्रिएट कीजिए या फिर इसी से कटिंग कर दीजिए।
बहुत सारे तरीके हैं, आप जिससे करना चाहो। देखो अभी वो होता है ना कि आप कौन से टूल को कहाँ पे यूज करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ तो मल्टीपल यूज कर सकता हूँ इसके। मल्टीपल यूज समझा नहीं सर। मल्टीपल मतलब इसको कॉपी कर करके, ये हो गया मल्टीपल, और कुछ नहीं। ठीक है। अब ऐसे जैसे चाहो इसके कितने भी आप कर सकते हो, यूजेस कर सकते हो। इसको छोटा कर दो यहाँ पे, इसकी कॉपी और कर दो। ठीक है। तो जैसा आप चाहो इसका यूज कर सकते हो। तो ये 3 टूल थे कटिंग के, कुछ ज्यादा लंबे चौड़े टूल नहीं थे, सिर्फ शेप में यही होता है उसमें। उसमें और कुछ ज्यादा नहीं होता है कटिंग में। ठीक है। एक बार ट्राई करना। ठीक है। इरेजर, सीजर, सबसे ज्यादा तो सीजर ही यूज करते हैं, इरेजर तो करते नहीं। ठीक है। इनमें कोई दिक्कत आ जाए तो बताना कि ये दिक्कत आई है। ठीक है। अभी लोगो मैं दूसरी बार नहीं करवाऊंगा, तो जिनको भी डाउट है एक बार यूट्यूब वाले वो पूछ ले। और रविंदर जी आपको कोई डाउट नहीं है, प्रैक्टिस किए आप इसमें? हाँ, तो पीछे थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। ये टाइम टाइम जब भी मिले निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि टाइम की प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलता है, तो मैंने बोला कि MWF में क्लास कर देंगे। ठीक है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन सप्ताह में। और टॉपिक अभी बनाने के तौर पे तो आपको शायद मैंने टेक्स्ट भी बता दिए। हाँ ठीक है। शेप भी मैंने बहुत हद तक बता दिए, कटिंग टूल भी मैंने बता दिए। तो मेरे हिसाब से तो इलस्ट्रेटर के सर, इसमें असाइन। भी कितने हाँ। क्लास अभी इसे बच रहा है सर इलस्ट्रेटर में? 10 क्लास और होगा? नहीं नहीं, ज़्यादा तो नहीं होगा इसमें, नॉर्मली होगा। 10 क्लास और, इससे ज्यादा तो नहीं होगा सर? हाँ इतनी होगी शायद। अब इसमें ज़्यादा तो है नहीं कुछ ऐसा। अभी आपके देखो, बैकग्राउंड डिजाइन करना मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है। 2D बैकग्राउंड गेमिंग वगैरह के लिए लॉरम इप्सम वाला लोगो चेक करिए ना एक बार। लॉरम इप्सम का लोगो व्हाट्सएप पे भेजा है क्या आपने? एक मिनट, थोड़ा सा मैं थंबनेल भी इसमें ला रहा हूँ। क्लास एंड नहीं हुई है, मैं थोड़ा ये फोटोशॉप की थंबनेल है क्या? चलो कोई नहीं, चलेगा। ठीक है। क्योंकि मेरे व्हाट्सअप, चलो व्हाट्सअप पे आपने भेजा नहीं, फिर लॉरेम इप्सन का कैसे लोगो चेक करूँ मैं? लॉरेम इप्सम वाला लोगो चेक आपने कहाँ भेजा? आप किसका बोल रहे हैं? मुझे को समझ में नहीं आया। ये लोगो आपने बोला तो है। ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, बैकग्राउंड डिजाइन हो गया। ठीक है। मेरी तरफ से लोगो डिजाइन जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये 2 चीज आपको क्रिएट करके लाना एज ए असाइनमेंट। ठीक है। अभी तो बेसिक तौर पे लाना है। रविंदर जी, हाँ सर। ये 2 चीज आपको लानी है। ठीक है। एक बैकग्राउंड, एक लोगो। ठीक है सर। ठीक है। 2 क्रिएट करके लाना, फिर पता चलेगा क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है सर। हाँ। ठीक है। चलिए 9 बजे वाली क्लास में आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है सर। हेलो संतोष जी, बताइए। संतोष सिंह, आप अब मेल है कि फीमेल को समझ में नहीं आ रहा। संतोष सिंह। ठीक है। ये सर मैं व्हाट्सएप का अब यूज नहीं कर रहा, गूगल तो ये सर। और एक मिनट में गूगल करता हूँ, चलिए चलिए। इप्सम लोगो, लोरेम इप्सन लोगो में क्या है? इसमें क्या दिक्कत है? बहुत इजी लोगो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ न्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देखिए। ठीक है। पहले के लेक्चर देख लीजिए, हर एक टाइटल में क्लास कौन सी क्लास चल रही है, कितने दिन हुए हैं, क्लासेज कौन सी है, वो नंबर, क्लासेज नंबर दिए हुए हैं। थंबनेल पे भी क्लासेज के नंबर है शायद, 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास है।
मैं डेली लाइव रहता हूँ, मेरी क्लासेस डेली लाइव रहती है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। 8 से 9 में इलस्ट्रेटर रहता है, 9 से 10 रहता है वो रहता है फोटोशॉप। ठीक है। इसमें क्या है संजीव जी, इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल है, नाम लिखा है लॉरेम इप्सम। अब लॉरेम इप्सम करके तो ऐसे ढेरों लोगो, ये देखो ये लोगो लॉरेम इप्सम का, ये लोगो उसका है, ये भी है ना। ये आपका लिया हुआ है, बनाया हुआ है उससे। हाँ, ये लो पोली आर्ट से बनाया हुआ है, ये वाला लोगो। ये जो लोगो है ये लो पोली आर्ट से बना है, जो लो पोली आर्ट अभी तक आपने देखी नहीं है। ये लॉरेम इप्सम कोई लोगो नहीं है, ये लॉरेम इप्सम ऐसे नाम रखा है कि कुछ भी नाम नहीं मिला तो लॉरेम इप्सम जो है वो रख दिया। ठीक है, ये कोई लोगो नहीं है। ठीक है, बना सकते हो, ये सारे लोगो है, ट्राई करो। मैंने तो आज आपको टूल समझा दिए, लोगो के टाइप समझा दिए। ठीक है, लोगो में कलर कैसे सेलेक्ट करते हैं मैंने कलर थ्योरी आपको बता दी है। किस टूल से क्या होता है लोगो में वो मैंने आज बताया है। कम से कम ये देखो इतना सारा ये बना के भी बताया आपको। किधर गया सब, ये रहा। ठीक है, अभी बारी है आपकी। कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। अब बनाने की बारी आपकी है, या तो लोगो बनाइए या फिर मुझे बना दीजिए। ठीक है, बर्ड का जो पंख है, पंख के कलर है, अच्छा एक मिनट, बर्ड के पंख के कलर है, अच्छा ये वाला ना, फ्रीपिक में है ये सब। क्या दिक्कत है इनमें, बहुत इजी है। अभी जो टूल बताया उस टूल से बनेगा ही। अभी जो टूल बताया है उसी टूल से क्रिएट होगा। ठीक है, जो शेप बिल्डर टूल बताया ना आपको, उसी से क्रिएट होगा और उसी से आपको क्रिएट करना है। और कलर है ना इसी में से उठा के ले लेना। कलर कैसे पिक करना वो भी जस्ट अभी मैंने बताया है। टेक्निक समझो, चीजें कैसे बनती हैं। एक एक बनाने बैठोगे ना तो ऐसे लाखों लोगो है। ठीक है, और शायद फिर हम लोग वापस क्लास में बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो लोगो लोगो ही बनाते रहे, फिर हम बूढ़े हो जाएं लोगो ही बनाते रहे, मेरी जगह मेरा बेटा यहाँ पे आ जाए और बैठे हैं हम लोग ऐसे लोगो ही देख रहे हैं। ठीक है, टेक्निक सीखिए। ठीक है, हजारों जगह यूज होती है एक ही टेक्निक। ये मेहनत लगती है इसमें, मैं आप करना पड़ेगा, करोगे तो हो जाएगा। चलिए, बाकी कोई डाउट है? ये आपके ऊपर है, चलो ये आपके ऊपर है, मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, ये ग्रुप के अंदर सेंड करूंगा, आपको क्रिएट करके लाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम दोनों में सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये आप लोग क्रिएट करके लेके आना। और कोई डाउट है तो फटाफट से बताइए, फिर 9 बजे वाली क्लास में लेनी है मुझे। ठीक है, लाइव आना है फिर वापस दोबारा। सेकंड क्लास है मेरा, सेकंड क्लास, हाँ है ना। सेकंड क्लास अभी दूसरी होगी ना, 9 बजे वाली स्टार्ट फोटोशॉप की। ये इलस्ट्रेटर की तो एंड हो रही है अभी। ठीक है, जो भी डाउट है फटाफट से यहाँ पे लगा दीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 बजे ज्वाइन हो जाना। ये क्लास एंड हो चुकी है, ठीक है, आज की इलस्ट्रेटर की। 2 मिनट लाइव है, किसी का डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है।
इलेस्ट्रेटर का आपका सेकंड क्लास है। अच्छा, इलेस्ट्रेटर का सेकंड क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में जितने मिल रहे हैं उतने देख लीजिए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, उनमें देख लीजिए। ठीक है, चलिए बाय। 9 बजे वाले क्लास में आ जाओ वापस, ठीक है। यही रहना, अभी 2 मिनट में लाइव कर रहा हूँ मैं, ओके।